नमस्कार भाइयों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण एकेडमी पर। भाइयों, आज हम आपके लिए मिक्स मैथ और मिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा हम ऑफलाइन स्टाइल में पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के देंगे, कुछ मैथ रीजनिंग के देंगे और अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग चैप्टर से होंगे। शुरू करते हैं आज का मिक्स मैथ और मिक्स रीजनिंग का। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखते चलेंगे और फिर जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक, शुरू करते हैं जी। अंकुर जी, राजकुमार जी, पूनिया जी, नमस्कार सभी को राम राम। आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, 2048 तक जोड़कर बताना है ये क्या आएगा। 2048 तक का टोटल बताना, 1+2+4+8 16, 1024, 2048, इसका टोटल कितना होगा। मैथ और रीजनिंग दोनों देंगे हम आपके लिए, करते रहिए। चलिए फिर दूसरा भी लिखते हैं। अब जब आंसर लिखे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें पता रहे आपने कौन से का आंसर दिया है। दूसरा देखते हैं। हाँ जी, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, कितने परसेंट लाभ या हानि हुई ये बताना है। पूनिया जी 1024 बता रहे हैं, एक का 1024। भैया टोटल बताना है पुनिया जी। जब इसमें 1024 जोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा बैठेगा भाई। 1024 कैसे बैठ जाएगा, इनको टोटल जोड़कर बताना ना। 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। पूरा लिखेंगे, इतने परसेंट प्रॉफिट है या लॉस है। 25% प्रॉफिट बता रहे हैं पुनिया जी। देखिए पहले क्वेश्चन की बात, इसकी बात करते हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कुछ वस्तुओं का क्रय कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो जितनी वस्तु खरीदी है उसके साथ 2 जीरो लगाएंगे और जितनी बेची है उससे भाग देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। 12 कम 12, 3 बचे, 12 दूनी 24, 6 बचे, 12 पंजे 60। अगर 100 से ज्यादा आ रहा तो प्रॉफिट है, 100 से कम आ रहा तो लॉस है। 25 ज्यादा आ रहा है तो 25% प्रॉफिट हो गया। जितनी वस्तु खरीदे उसके साथ 2 जीरो, जितनी बेची उससे भाग देंगे। 100 से ज्यादा तो प्रॉफिट है, 100 से कम है। हाँ जी, 1 2 4 8 16 32 64 डबल करते हुए जोड़ते जा रहा है। तो आपको याद रखना है इसका टोटल कितना होता है। जो सबसे बड़ी संख्या है इसका डबल से एक कम, 4095 आंसर। ऐसे सवालों में इसका टोटल क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या के डबल से एक कम, दोगुने से एक कम होता है। कैसे होता है वो देखिए। अगर हम सिर्फ यहां तक जोड़े तो सबसे बड़ी संख्या 1+2+4। अगर सिर्फ हमसे कोई ये कहे ये जोड़ने के लिए तो इसका दोगुना 8, 8 से एक कम 7 हो गया, देख लीजिए। अगर हमसे कोई कहे कि इनको जोड़ना है तो 8 का दुगुना 16, 16 से एक कम 15, टोटल करके देखिए 8 4 12, 2 14, 1 15। ठीक है, तो जितना टोटल है, टोटल कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या का दुगुना प्लस एक। अब इसको जोड़ के देखते हैं तो 16 दूनी 32, 32 में से एक कम 31, 31 आएगा। 16 8 24, 4 28, 2 30, 31। तो इसी तरह से करना आपको आगे। ओके, समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने कहा रीजनिंग और मैथ्स दोनों दूंगा मैं आपको, मिक्स करके आपको करते हुए चलना है। ठीक, हाँ भाई। रीजनिंग का दे रहा हूं, 7 बराबर 35 है, 3 बराबर 3 है, 10 बराबर 80 है, 10 बराबर 80 है। तो आपको बताना है 5 बराबर क्या है। ठीक, दूसरे पर चलते हैं। तुषार जी नमस्कार, भाई तुषार धामा जी नमस्कार। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लेट जुड़े हैं उनको बता दें
कि भैया मैथ और रीजनिंग दोनों देंगे, कुछ सवाल मैथ के फिर रीजनिंग, मैथ रीजनिंग ऐसे चलाएंगे आज मिक्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसमें बतानी है 20वीं संख्या, इसमें 20वीं संख्या क्या आएगी ये बताना है। तुषार जी ने 15 बताया है, पूजा शर्मा जी ने 15 बताया है, देखते हैं भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, पूजा जी का और तुषार जी का। कैसे कर रखा है, जो संख्या उसके दो कम से गुणा करी, 7 में 5 की गुणा, 3 में 1 क्या उसके दो कम से गुणा कर रखे हैं। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसा पूजा जी ने और तुषार जी ने बताया बिल्कुल ठीक आंसर है कि 20वीं संख्या क्या है। ये जो संख्या है ये क्या है, एक की क्यूब में एक प्लस है, ये दो की क्यूब में दो प्लस है, ये तीन की क्यूब में तीन प्लस है, ऐसे ही चलते हुए 20 की क्यूब में 20 प्लस करेंगे तो 8020 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8020। बहुत अच्छे भाई तुषार जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हाँ, मैथ और रीजनिंग दोनों को लेकर चलना हमें, मैथ भी और रीजनिंग भी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 2 की पावर 8.25 तथा 2 की पावर 8.25 तथा 2 की पावर 3.25 का अनुपात बताना है। 3.25 ज्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं 5.25 कर लेते हैं। 5.25 का अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 देखते हैं। हम्म, दो संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर है, तो उनका में से यानी एचसीएफ कितना होगा। दो संख्याओं के एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर है, उनका में से कितना होगा। तो यादव जी राम राम भाई, राम राम। मेरी क्लास रुक रही है, पंकज सिंह जी बोल रहे हैं। अब चल सही चल रही है भाई सभी की। मैं उधर सवाल लिखने में बिजी था, आपके मैसेज नहीं पढ़ पाया। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर है, तो उनका में से या एचसीएफ कितना होगा। अतुल जी, तुषार जी एक बता रहे हैं। अब ठीक है, ओके भाई, अंकुर जी बहुत अच्छे। पुनिया जी ने भी एक बताया है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक आंसर है, इसका आंसर एक है। एक क्यों है वो देखिए भैया। लैसे गुणा में से क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब मान लिया पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, और दो संख्याओं का लैसे उनके गुणनफल के बराबर, यानी कि लैसे ही ए गुणा बी है, तो एचसीएफ क्या बचा, एक ही तो बचेगा, तभी तो हम बराबर कर पाएंगे। ठीक है, तो एचसीएफ एक बच गया, क्योंकि ए गुणा बी इधर भी है, ए और बी गुणा बी एलसीएम भी है, तो एचसीएफ एक बचेगा। ओके, इससे कर सकते हो आप। दूसरे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं।
पहले में 16-1, 2-1, पूजा शर्मा जी 16-1 और 2-1 बता रहे हैं। आइए देखिए, इसका अनुपात पूछ रहे हैं कि इसका अनुपात कितना हो गया। तो अनुपात का मतलब भाग भी होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 8.25 बटे 2 की पावर 5.25। जब भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 3, नीचे कुछ नहीं बचेगा, एक। ऐसे तो कह सकते हैं या नहीं? ठीक है भाई, 8.25 में 5.25 गया तो पावर 3 बच गई, ऊपर 2 की पावर 3 बची, नीचे कुछ नहीं बचा, पावर घट जाती है तो ऊपर बचा 8/1, 8:1 आ गया आंसर। ये पता नहीं अतुल जी कैसे कर रहे हो भाई, 16-1 कहाँ है, 8-1 ही तो है, 2 की पावर 3/1 आ गया ना। अब बहुत से ने क्या करा, यही तो गड़बड़ करते हैं बहुत सारे, इसका अनुपात निकाल देते हैं, इसका अनुपात निकाल देते हैं, इसका थोड़ी निकलेगा। अरे अनुपात का मतलब यही होता है, आसान सवाल है, गलत कर रहे हो जो। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। जो लेट जुड़े हैं उनको बता दें कि हम मैथ और रीजनिंग दोनों लेकर चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के दे रहे हैं, कुछ रीजनिंग के, जो प्रैक्टिस करा दे, आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाए, वो सोचकर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा धीमे भी नहीं ले रहे, ठीक है, ऐसा कि आपको करने का मौका मिलना चाहिए, इतनी स्पीड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। पूरा पाशा सोल्व करना है इसको, ठीक है, पूरा पाशा सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। और फिर तो आप जानते ही हैं, कर ही दोगे, जिसका हो जाए डन लिख देना, फर्स्ट हो गया है बस वो लिख देना डन। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा करते हैं। 5 × 11 3 है, आठ गुणा 17 30 है, 6 × 10 16 है, 4 × 8 कितना। ओके, तुषार जी, पंकज सिंह जी बहुत अच्छे, पूजा शर्मा जी बहुत अच्छे, पूनिया जी डन लिख रहे हैं बहुत अच्छे। दूसरे क्वेश्चन को कीजिए, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड को कीजिए। हाँ जी, दूसरा कीजिए जल्दी से। ओके, तो पहले को करते हैं, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले में और दूसरे में ए कॉमन है, ए कॉमन है, गायब क्या है, जो यहां से गायब है वो यहां मिलेगा, सी। इन दोनों में सी गायब है, तो ए का विपरीत हो गया सी। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, डी, और गायब क्या है, ई, तो डी के विपरीत हो गया ई। एफ और बी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, इसमें और इसमें एफ कॉमन है, बी गायब है, एफ के विपरीत बी हो गया, ठीक है। तो पहले में ए के विपरीत सी, कॉमन के विपरीत गायब होता है, इन दोनों में ए कॉमन है, सी गायब है, ए के विपरीत सी, दोनों में डी कॉमन है और ई गायब है, डी के विपरीत ई, ऐसे ही कर देंगे। ओके, दूसरे को पंकज सिंह जी स्किप कर रहे हैं, किसी ने नहीं किया क्या?
हाँ जी, बताएं क्या दूसरे सवाल को, बता दे भाई। आ जाते हैं तो, आइए। क्या कर रखा है इसमें कि पहली संख्या के स्क्वायर में से दूसरी का डबल घटा दिया, 3 आ गया। इसमें 8 के स्क्वायर में से 34 घटा दिया, 30 आ गया। यहां पर 36 में से 20 घटा दिया, 16 आ गया। यहां 16 में से 16 घटाएंगे, 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 0 है। पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी का डबल माइनस कर रखा है। पहली की पावर 2 है, दूसरी में 2 की गुणा है और माइनस कर रखी है। आंसर समझ में आ गया होगा आपको। और बढ़ते हैं भाई, इसके बाद ये क्या कह रहा है उसको देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3900 से 6700 तक कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है, बताइए। कितनी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग होती है। अतुल यादव जी इस टाइप आ रहे हैं, अतुल जी कोई बात नहीं, सब कराते रहेंगे। मैंने रीजनिंग और मैथ दोनों का लेकर चल रहे हैं। ठीक है, पहले सवाल है 3900 से 6700 तक कितनी संख्या पूर्ण वर्ग है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। हाँ जी, लिख देता हूं। 6.5 का बार प्लस 18.4 का बार प्लस 21.7 का बार माइनस 16.8 का बार प्लस प्लस ले लेते हैं हम 5.6 का बार। इसको बार के रूप में ही बताना है। दशमलव के छोड़ दोगे तो हमें उसमें बार समझेंगे, दशमलव लिखकर छोड़ देना, उसको बार समझेंगे आप। तो साथ धामा जी 21 लिख रहे हैं। 3900 से 6700 तक कितनी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। पूजा जी ने 18, अतुल यादव जी ने 18 और तुषार जी ने 21, पंकज सिंह जी ने 19। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए सवाल तो गलत हो रहे हैं ना ये भी भाई। 3400/99, तुषार जी ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, बटे 99 की जरूरत नहीं है ऐसे। कैसे करेंगे अतुल यादव जी ने 19। देखिए पहले इसमें क्या करना है, अगर बार वाले सवाल हैं तो सबसे पहले आपको बार से जो पहले दशमलव से पहले उनको डील करो। दशमलव को देखो ही मत ना आप। ठीक है, 6, 18, 24, 24 और 21, 45। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं दशमलव से पहले, दशमलव के बाद का देख ही नहीं रहे। 6, 18, 24, 21, 45, 45 में 16 माइनस करेंगे 29, 29 में 5 जोड़े 34। तो पहले तो 34 आ गया ये, प्लस फिर सभी में एक के ऊपर बार है, जब एक के ऊपर बार होता है तो बटे 9 होता है, तो फिर बटे 9 कर लो। ठीक है, अब देखते हैं 5, 4, 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 में से 8 गया 8, 8 और 6 14।
14 बच गया, 14/9। तो ये हो गया 34 जमा 14/9। 14 बटे सॉरी, इसको लिख देते हैं 1 सही 5/9। अब जो पूरा आ गया उसको तो पहली संख्या में जोड़ लो, 34 और 1 हो गया 35, और 5/9 है तो इसका मतलब 0.5 का बाद आंसर आएगा। 5/9 है तो 0.5 का बाद हो गया। ठीक है, अतुल जी आ रहे हैं अभी यहाँ पर। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखा रहा है। और किसी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या क्लास चलते में? यहाँ तो क्लियर चल रही है क्लास। हाँ जी, यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया ये? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डील करना है। दशमलव से पहले को अलग डील करिए, और जो दशमलव के बाद है, एक बार है तो बटे 9 करो, 2 के ऊपर बार तो बटे 99 करो, उनको अलग डील करो, बड़े आराम से हो जाएगा। सही चल रही है क्लास? ठीक है जी पंकज जी, ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरी क्लास, दूसरे उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर। अब ये कह रहा है कि 3900 से 6700 तक कितनी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। इसके लिए आपको करना क्या, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, भाग विधि से, याद रखना गुणनखंड विधि नहीं चलेगी यहाँ पर। तो 6700 का वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल निकालना जानते हैं आप, पहले जोड़े को भाग देते हैं, जिससे भाग देंगे वही यहां लिखा जाएगा, 8 अट्ठे 64। ऐसा नहीं कर सकते कि 13 पंजे 65 कर दे, हम ऐसा नहीं कर सकते। 9 गुणा 7 63 भी नहीं कर सकते हम। हमें करना क्या, जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। 8 और 8 64 हो गया 4, यहां पर कितना बच गया 3, पूरे जोड़े को भाग दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला जोड़ा उतार लिया 2 जीरो का। अब जब अगला जोड़ा उतारेंगे तो ऊपर की संख्या का डबल लिखेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इससे जितनी बार कटेगा, अगर हम 2 लिख देते हैं तो क्या हो गया, 162 दूनी 300 से ज्यादा बैठ जाएगा, एक बार चल पाएगा। अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1, 161 एकम 161। अगर यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ भी 2, यहाँ 3 लिखेंगे वहां भी 3 लिखा जाएगा। अब शेष बचेगा कुछ, बचने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 81 मिल गया, यानी 6700 तक 81 संख्या पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन 1 से 6700 तक। अब हमें 3900 का भी निकाल लेना है ऐसे ही, 3900 का भी ऐसे निकालते हैं। तो पहला जोड़ा दिया 6 छिके 36, 3 बज गया, 6 दूनी 12। अब देखिए, अगर यहाँ 2 बार चलाए तो 122 दूनी 244 चल जाएगा, 3 बार नहीं चल पाएगा क्योंकि वो 360 से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 यहां लिखो, 2 यहां लिखो, 244 आ गया। शेष बचना बचने दो। अब 81 और 62 बनना है, 81 में से 62 घटाएंगे 19 आ जाएगा। ठीक है, 81 माइनस, बिल्कुल अतुल यादव जी, बिल्कुल ठीक। 81 में से 62 माइनस करना। जब भी पूछे यही तरीका अपनाना है, और तरीका अपनाएंगे तो सवाल का फ्री में नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, अगर बीच में कहीं भी पूछेगा तो यही तरीका अपनाना है, और तरीका नहीं अपनाना भाई, वरना तो सवाल जाता रहेगा फ्री का। ठीक है, और बढ़ते हैं भैया, इस ये भी हो गया। एक भाई बोल रहे थे कि उस टाइप के दूसरे सवाल भी करा देना रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग की बात थी शायद। चलिए एक सवाल और देते हैं उस टाइप। हाँ जी, रीजनिंग वाले के लिए बोला था कि भैया एक बार और करा देना, तो एक और सवाल ले लेते हैं उस टाइप का रीजनिंग में। चलिए जी, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? सत्रह सौ ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, या ये सभी? पांचों ऑप्शन है ये सभी।
तुषार जी, अतुल जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं तुषार यादव, अतुल यादव, तुषार धामा जी, अतुल यादव जी। पांचों ऑप्शन है ये सभी। अतुल जी, तुषार जी, पूजा शर्मा जी, राधे जी, बहुत अच्छे। ठीक। डी बता रहे हैं सौरभ बैसला जी, पूनिया जी भी 2000 बता रहे हैं, बिल्कुल। तो देखिए कौन सा लीप वर्ष है, सही आंसर है वर्ष 2000। क्योंकि वैसे तो ये चारों चार से कट रहे हैं, चारों के चारों चार से सारे कट रहे हैं। लेकिन जब सेंचुरी ईयर होता तो उसे चार से नहीं 400 से काट कर देखते। अब ये 400 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहे, तो सिर्फ यही लीप वर्ष है। सेंचुरी को चार से काट नहीं काटते, 400 से काटते। नॉर्मल होता तो चार से काट कर देखते। तो आंसर आ गया डी, यानी सन 2000। इसके बाद चलते हैं। इसकी बात करें तो क्या कर रखा है, बिल्कुल सिंपल सा रूल लगाया। इनको जोड़ा 144 आ गया, इनको जोड़ा 196 आ गया, और इनको जोड़ा तो 16 आ गया। अब 16 को 4, 144 को 12, 196 को 14 कर रहे हैं, तो 36 को क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल लिख देंगे 6, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई और बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोड़कर वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल रखा था, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, और देखते हैं। हाँ जी। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 61/2 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 61/2 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। दूसरा देखते हैं। हाँ जी। बारह सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। हाँ जी। अपने से 1.5 गुणे लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। एक ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, अपने से 1.5 गुणे लंबे पुल को कितने सेकंड में, कितने समय में पार करेगी। पूनिया जी 34, सौरभ जी, अतुल जी 34, पूजा शर्मा जी 34। बहुत बढ़िया, शाबाश। तुषार धामा जी ने भी 34 बताया। नहीं भाई राधे जी, वो नहीं हट सकता। अगर स्क्रीन पर नंबर आता तो वो क्या होता है, ये जो ऐप डेवलपर होते हैं उन्हीं की तरफ से होता है ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? ये कह रहे हैं एक ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो अपने से 1.5 गुणे लंबे पुल को कितने समय में पार कर देगी। अच्छा, अतुल यादव जी फिर वही बोल रहे हैं, नो डाटा कनेक्शन आ रहा है। हो सकता है अतुल जी आपकी तरफ से थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो, क्योंकि बाकी सभी सही बता रहे हैं। सौरभ जी ने 18 दिया, पूनिया जी ने 30 दिया, तुषार धामा जी ने 18 दिया। ओके। आ जाते हैं भैया। तो भैया इसका आंसर पूजा जी 42 दे रहे हैं। तीन तीन आंसर आ रहे हैं। देखिए एक ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कुछ भी सोच कर देखो, मान लिया ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो खंबे को पार करेगी 100 मीटर, चलेगी 12 सेकंड में। अब ये कह रही अपने से 1.5 गुणे लंबे पुल को, 1.5 गुना लंबा पुल है, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई वो तो है ही है, और 1.5 गुना पुल है तो 250 मीटर चलेगी। अरे दूरी 2.5 गुणी होगी तो समय भी तो 2.5 गुना कर दो, 2.5 की गुना कर दो, आंसर 30 सेकंड आ गया। आंसर आ गया भैया। ठीक है, क्लियर है। 18 नहीं है राधे जी, 30 है। क्यों है? क्योंकि जब पुल पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई दोनों जुड़ेगी ना।
तो 1.5 गुनी वो है, 1 गुणे खुद है, तो 2.5 गुणे दूरी हो जाएगी। पहले अपनी लंबाई के बराबर चल रही थी, अगर 100 मीटर लंबाई थी तो पहले 100 चली, बाद में 150 और चली तो 250 हो गई ना दूसरी कंडीशन में। अब 250 है तो 2.5 गुनी दूरी है तो 2.5 गुना समय लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन में, लेकिन गड़बड़ यही करते हैं बच्चे, 1.5 गुना कर देते हैं, भूल जाते हैं कि खुद ट्रेन की लंबाई भी जुड़ गई है। ओके, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 61/2 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अब देखिए भैया, 61/2 का मतलब है 30.5। अब हमने बता रखा है कि जब भी क्रमागत संख्या होती है तो औसत बीच में होता है। अब 8 संख्या तो 4 इनसे छोटी लगा लो, 4 बड़ी लगा लो। इनसे छोटी लगाओगे तो 30 लगेगी, 29 लगेगी, 28 और 27, और बड़ी लगाएंगे तो 31, 32, 33 और 34। सबसे बड़ी पूछना, आंसर 34 आ गया। ठीक है, और बढ़ते हैं भाई, इसके बाद देखेंगे। हाँ जी, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, चल समय भी हो गया है, और आपका एक ब्याज का भी पूछ चुके हैं, तो अलग अलग चैप्टर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक, हमारा क्वेश्चन ये है कि 45% का कितने प्रतिशत, 45% का कितने प्रतिशत 27% होगा। 45% का कितने परसेंट 27% है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि, हाँ जी, 44 सेंटीमीटर है, उसके अंदर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर बनाना उसके अंदर भाई, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, उसके अंदर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अतुल जी ने, तुषार जी ने, राधे जी ने 60 बताया भाई। देखते हैं पहले क्वेश्चन को, आपने 60 बताया, देखिए। पूनिया जी ने भी 60 बताया है, बहुत बढ़िया। तुषार जी 98, सौरभ बैसला जी ने 60 बताया है। ओके, ओके, तो पहले का आंसर 60 बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे वो देखेंगे, ऐसे 45% का मतलब गुणा कितने परसेंट बराबर 27%। ठीक है, अब कितने परसेंट को बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क बटे 100, क्वेश्चन मार्क बटे 100। अब क्वेश्चन मार्क को छोड़कर इसको इधर ले जाओ, तो गुणा 100 हो गया और बटे हो गया 45%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 9 से 3 बार, ये 5 बार, ये हो गया 60%। ऐसे हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला सवाल 60% बिल्कुल ठीक है, लगभग सभी का ठीक है, लगभग सभी ने ही बताया है। ओके, दूसरे क्वेश्चन पर एक ही आंसर आया अभी तुषार जी की तरफ से, बाकी ने नहीं दिया। राधे जी 49 बता रहे, तुषार झामा जी 98 बता रहे हैं, देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त है सर्किल, तो सर्किल की परिधि 44 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई r बराबर 44। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44 है, तो r कितना हो गया, इसको इधर ले जाते, गुणा 7/22 गुणा 2। ठीक है, 7 आ गया, r बराबर 7। ठीक है, अब हमारे पास एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या 7 है। कह रहा है वृत्त के अंदर सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग बनाना है। जब हम इसके अंदर वर्ग बनाएंगे तो इसका जो व्यास है इसका विकर्ण बन जाएगा, वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण बनेगा। और ऐसे में जब अंदर बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ये परिधि याद रखना, जितना उसका व्यास है उसका वर्ग बटे 2। आंसर आ गया 98। काम का। ठीक है,
विकर्ण का वर्ग बटे 2, विकर्ण कितना हो गया 14 हो गया, 14 गुणा 14 बटे 2 98 आ गया। ओके, सेकंड में दिक्कत है तुझे, अब समझ में आ गया होगा। बफरिंग बता रहे हैं सौरभ जी, अभी क्लियर है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाते हैं। 7:20 से छोटी सुई 110 डिग्री घूमे तो समय कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है, 7:20 से, एक घड़ी में 7:20 हो रहे, छोटी सुई के 110 डिग्री घूमने के बाद समय कितना होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज कितने ये बताना। अतुल यादव, तुषार धामा, सौरभ बैसला जी 11 बता रहे हैं। राधे जी ने भी 11 बताया, देखते हैं भाई। पूनिया जी ने भी 11 बताया है। अतुल यादव जी बोल रहे सेकंड क्वेश्चन फिर नहीं दिख रहा। तुषार धामा जी 14। अतुल जी शायद हो सकता आपकी तरफ प्रॉब्लम हो सकता मेरी तरफ प्रॉब्लम हो, लेकिन और जो बता रहे हैं उनको सभी को क्लियर आ रहा है। बीच में एक आध बार बफरिंग बताइए। तुषार जी ने 14 बताया, पूजा शर्मा जी ने 11 बताया। अच्छा, तो पहले सवाल का आंसर सब ठीक है। ओके, अंकुर कसाना जी बोल रहे सब ठीक है। पहला सवाल, 7:20 से छोटी सुई 110 डिग्री घूमे। अब देखिए, छोटी सुई की बात करें तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। छोटी सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। 1 डिग्री घूमने में उसे 2 मिनट लगते हैं, 110 डिग्री घूमने में उसे 220 मिनट लगेंगे। 220 मिनट का मतलब क्या, 3 घंटे 40 मिनट। अब इसमें 3 घंटे और 40 मिनट जोड़े तो ये हो गया 10:60, यानी 11 बज जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर, छोटी सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, 1 डिग्री घूमने में 2 मिनट, 110 डिग्री घूमने में 220 मिनट, और 220 मिनट का मतलब 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट बाद टाइम बताना है, वो 11 बज चुके होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में हमने पूछा कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। 14 बता रहे हैं जी, बिल्कुल। पूजा जी, तुषार जी बिल्कुल सही आंसर है, तुल यादव जी बिल्कुल सही आंसर है, 14 ही है। याद रखना आपको कि अगर कोई 5 किनारे वाला स्टार बनता तो इसमें 10 त्रिभुज होते हैं, ये याद रखना है, 10। अब 10 के बाद हमने एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा डाल दी। अब हमें ये देखना कि इस एक लाइन ने कितने नए त्रिभुज बना दिए। तो इस लाइन की वजह से पहला तो त्रिभुज बन गया ये एक, दूसरा बन गया ये, तीसरा बन गया ये, और चौथा बन गया ये पूरा। तो 4 एक्स्ट्रा बन गए, 10 और 4 14 हो चुके हैं। बहुत अच्छे जी, राधे जी, अतुल जी, स्टार में 10, बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, आगे क्या कह रहा है ये वो देखिए। हाँ जी,
किसी पुरुष की पत्नी के ससुर की बहन का पति उस पुरुष की माँ के दामाद की पत्नी से कैसे संबंधित है? ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कीजिए। अच्छा अतुल यादव जी बोल देना क्वेश्चन एक बार। अतुल जी, किसी पुरुष की पत्नी के ससुर की बहन का पति, किसी पुरुष की पत्नी के ससुर की बहन का पति, इसके बाद कोमा लगा हुआ है, उस पुरुष की माँ के दामाद, उस पुरुष की माँ के दामाद की पत्नी से कैसे संबंधित है? राधे जी, तुषार जी, सौरभ बैसला जी। ओके। बिल्कुल अतुल यादव जी, पहले वाले का संबंध बताना ना। दूसरे क्वेश्चन को भी कीजिए। दूसरे में अटक गए। तुषार जी 270 बता रहे हैं, देखते हैं भाई। ओके अतुल जी, कोई बात नहीं, बाद में ले लेना आप क्लास को। पंकज सिंह जी बोल रहे बहन भाई। आइए भाई अब सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी पुरुष, ऐसे में हमने बताया एक तो कोमा तक करना, एक बार में एक रिलेशन करेंगे तो आराम से होगा। किसी पुरुष, ए नाम का पुरुष मान लिया हमने, ए। किसी पुरुष की पत्नी का ससुर, पत्नी का ससुर उसका पिता हो गया। एक ए है, ए की पत्नी का ससुर ए का पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ का पति फूफा, ए का फूफा। ठीक है, ए का फूफा पहले में आ गया हमारा। फिर से देखते हैं, किसी पुरुष ए नाम का पुरुष है की पत्नी का ससुर, ए की पत्नी का ससुर हुआ ए का पिता, ए के पिता की बहन बुआ, बुआ का पति फूफा हो गया, तो ए का फूफा हो गया कोमा तक। उस पुरुष, दोबारा से फिर ए की बात चली, एक उस पुरुष की माँ, ए की माँ का दामाद, जीजा हो गया, ए की माँ का दामाद ए का जीजा, और उसकी पत्नी, उसके जीजा की पत्नी उसकी बहन हो गई नहीं हुई? ठीक है, ओके। तो ए का फूफा ए की बहन का क्या लगेगा? ए का फूफा ए की बहन का भी फूफा ही लगेगा। आंसर आ गया फूफा। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ए का फूफा ए की बहन का भी तो फूफा लगेगा, आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसी ने नहीं किया अभी तक भी। तुषार धामा जी ने 270 बताया था, जो कि गलत है। पंकज जी, भाई बहन नहीं लगेगा, फूफा ही लगेगा। ट्राई कर लेना, एक बार ध्यान से देख लेना। नहीं आ रहा पहला, दूसरा वाला आ जाए। क्या हो रहा है कि इसका दुगुना करके दो कम कर दिया, फिर इसका तीन गुना करके तीन कम कर दिया, फिर दो की गुणा करी दो कम कर दिया, फिर तीन की गुणा करी तीन कम कर दिया, फिर दो की गुणा करी दो कम कर दिया। अब तीन की गुणा करेंगे तीन कम कर देंगे, तो तीन अट्ठे 24, तीन अट्ठे 24, दो 26, 264 में से तीन घटाएंगे 261, आंसर आ गया। ठीक है,
आंसर 261 है। एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की। जब 2 की गुणा कर रहे हैं -2 कर रहे हैं, जब 3 की गुणा कर रहे हैं -3 कर रहे हैं। पहला तो ये तरीका है। दूसरा तरीका और बता देता हूं, इसमें क्या कह रहा है। ऐसा भी कह सकते हो आप कि इसमें एक कम करके दो गुणा करा, जो संख्या लिखी है उसके एक कम को दो गुणा कर दिया, 2 का दोगुना 4, फिर एक कम करके 3 गुणा कर दिया, फिर एक कम करके दो गुणा कर दिया, फिर एक कम करके 3 गुणा, फिर एक कम करके 2 गुणा, फिर एक कम करके 3 गुणा। 87 का 3 गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी। √17 प्लस 2 √70 बराबर क्या होगा, इसको सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी। मिश्रण में 20% पानी है। बराबर मात्रा में दूध और पानी मिलाकर बराबर मात्रा में दूध और पानी मिलाकर मिश्रण को 1.5 गुना कर दें, तो उसमें कितने परसेंट पानी हो जाएगा। नए मिश्रण में कितने परसेंट पानी हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छे सर। वो इसमें प्रॉब्लम हो रही है, बताना भाई। और किस किस को प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम ज्यादा है। चलो कोई नहीं, दो सवाल को लास्ट करते हैं। कई बार प्रॉब्लम बता ली भाइयों ने आज। तुषार धामा जी ने 30% बताया। ओके, नए मिश्रण में कितने परसेंट पानी हो जाएगा ये बताना है। ओके भाई। आइए तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिश्रण है, इसमें दूध है और इसमें पानी है। मिश्रण में 20% पानी है। अगर 100 लीटर मिश्रण है तो 20 लीटर पानी है, बाकी 80 दूध है। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि मिश्रण में बराबर मात्रा में दूध और पानी मिलाए, जितना दूध मिलाए उतना ही पानी मिलाए, और मिश्रण को 1.5 गुना कर दे। 1.5 गुना करने का मतलब इसको 150 करना है, यानी कितना और बढ़ाना, 50 बढ़ाना है। 50 बढ़ाना दोनों को मिलाकर। इसका मतलब दूध और पानी बराबर बराबर बढ़ेगा। 50 में 25 दूध बढ़ेगा, 25 पानी बढ़ेगा, तो 25 दूध बढ़कर ये हो जाएगा 105, और 25 ही पानी बढ़ेगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है। अब कह रहा नए मिश्रण में, नया मिश्रण है 150, उसमें कितना परसेंट पानी है, 45 है, 45 लीटर है, तो 150 का कितने परसेंट होता है 45, बता सकते हो, 30%। नो चेंज पंकज जी, नो चेंज कैसे होगा। भाई पहले 100 लीटर मिश्रण था, 20% पानी था, उसमें बराबर मात्रा में दूध और पानी मिलाया। बराबर मात्रा का मतलब जितना दूध मिला रहे उतना ही पानी। ठीक है। तो 25 लीटर दूध 25 लीटर पानी मिलाया, 150 हो गया, क्योंकि इसे 1.5 गुना करना है। ओके। तो अब 150 में 45, तो 150 का कितने परसेंट बराबर 45, इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया 30%। ठीक है। दूसरे सवाल का, पहले सवाल का आ जाते हैं। पहले का आंसर √10 प्लस √7 बिल्कुल ठीक है। आपको ये करना होता है ऐसे सवालों में कि ये जो संख्या है, ये तो होती है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होती है 2ab। ठीक है। अब इसमें दो तो है ही है, तो अब हम इसको अगर देखें
तो 17 और 70 के टुकड़े करने हैं, जिनका योग 17 हो गुणा 70 हो। ऐसा देखिए, तो योग 17 करने का मतलब 10 और 7, इसको हम बोल सकते हैं 10 + 7 + 2 गुणा √10 इंटू √7 बोल सकते हैं। अब देखिए 10 का मतलब है √10 का स्क्वायर, 7 का मतलब है √7 का स्क्वायर +2 इंटू √10 √7, और इसके ऊपर पूरे के बाद एक स्क्वायर लगा हुआ। 10 को √10 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि रूट से अंडर रूट वर्ग कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 10 बचेगा। अब देखिए अगर हम इसको x मान ले, √10 को, 10 को नहीं √10 को, तो ये होगा x का वर्ग y का वर्ग 2xy, या a का वर्ग b का वर्ग 2ab, तो बराबर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। a क्या है √10, b क्या है √7, और इसका होल स्क्वायर बन गया ये अंदर, और उसके बाहर एक पूरे पर रूट लगा हुआ, ये कट गया तो बचा √10 जमा √7। ऐसे हर सवाल में यही बचेगा भाई, इसी तरह का बचेगा। तो अब अगर आपको ऐसा मिल जाए जैसे 10 और 7 आए तो √10 और √7, अगर यहाँ माइनस होता तो √10 - √7 हो जाता। और देखते हैं, अब आप इसको जो है ना बड़े आराम से कई तरह से कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा जाए ठीक है, ऐसे बोले जाए, या और देखते हैं 24 ले लेते, 30 ले लेते हैं, चेंज कर दिया मैंने जिससे कि आपको समझ में 11 प्लस रूट 2 √30, 2 बाहर है √30 अंदर है। ठीक है, तो देखिए ये तो 2ab बनना, 2ab, ये a और b की, a b का मतलब दो चीज ऐसी जिनकी गुणा 30 बैठे और योग 11 बैठे। 6 और 5 है, 6 और 5 है तो √6 + √5 आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे के भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना पेन उठाए, मतलब बिना पेन के कर लोगे, आराम से कर सकते हो इनको, बस थोड़ा सा उसी तरह से समझ लेना हमें। जैसे अगर 2 मिल गया तो समझ जाइए काम हो गया आपका। ठीक, इसमें हम कर लेते हैं 15 और 26, 15 और 26 का मतलब 13 और 2 15, 13 दूनी 26, तो क्या मिल गया √13 + √2, आंसर आ गया। और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी हम माइनस कर देते, 2a भी माइनस का है तो यहाँ भी माइनस लगे, बस हो गया। ओके, चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं भाई। अब देखिए थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि अब हम 1 की बजाय 1:30 बजे क्लास लिया करेंगे, ठीक है, और कुछ दिन बाद फिर वो 2 बजे कर देंगे, तो अभी आप जो ना 1:30 बजे क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, अब तक हम 1 बजे क्लास ले रहे थे ज्यादा टाइम, आज 1:30 बजे किया तो 1:30 बजे ही क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो है थोड़ा सर्दी पड़ने लगी है तो क्लास से आने में लेट हो जाते हैं, तो इसलिए 1:30 बजे, और जब थोड़ी और सर्दी पड़ेगी तो 2 बजे कर देंगे। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।